तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, सीए एग्जाम्स में 60 दिन, खाली 60 डेज ही बाकी है सर, क्या करें कैसे होगा ना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो देखो 60 डेज से ज्यादा बाकी है, पर अपन 60 डेज मान करके चल रहे हैं मोटा माटी, ठीक है क्या? हाँ जी सर। सर जॉब करने जा रहे हैं, हमको बॉस छुट्टी नहीं दे रहा। आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल हमको छुट्टी नहीं दे रहा। सर आर्टिकलशिप जॉब चल रही नहीं है, घर पे बैठे तो भी पूरा पूरा दिन हम नवरागिरी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। पढ़ाई हो रही है तो थोड़ी बहुत हो रही है, हम हमारे टारगेट से सेटिस्फाइड नहीं है, टारगेट्स अचीव कर रहे नहीं पा रहे हैं। भाई क्या करें, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, हमको नहीं लग रहा है हम लोग ये मई 25 में क्लियर कर पाएंगे। एकाएक बात तुम्हारे डीप में घुस करके करूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आज, अगर तुमने ये बातें फॉलो कर ली। 4 सिनेरियो बताऊंगा, 10 पॉइंट्स में तुमको बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज, ठीक है, जिससे तुमको मदद मिलेगी, तुम लोग क्रैक कर पाओगे अपने सीए एग्जाम 60 डेज में, तुम स्ट्रेटेजी बना पाओगे अपनी। प्रैक्टिकल एडवाइस तुमको दूंगा, प्रो टिप तुमको दूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटीड सक्सेस। मानोगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारी इच्छा है। मैं तुमको एडवाइस करने आया हूं, बेस्ट एडवाइस देने आया हूं सर, बेस्ट एडवाइस देने आया हूं। मान लोगे फायदे में रहोगे, फॉलो बहुत कम लोग करेंगे, तुम लोग कमिटमेंट करके जाओ कि हाँ सर हम इसको फॉलो करेंगे। लाइक करो वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, भाई रिग्रेट करोगे, खतरनाक कंटेंट आने वाले। कमिटमेंट कर देना, यस आई विल फॉलो दिस एडवाइस, ठीक है, यस आई विल फॉलो दिस प्लान। जो भी कमिटमेंट करना चाहते हो पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ वीडियो को शुरुआत करना, क्योंकि भाई एक बात बोलूं भाई, अगर कितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी लोग देखेंगे ना, आई कैन बेट 80% इसको फॉलो नहीं करेंगे, 20% फॉलो करेंगे, और 20% ही आता है अपना सीए एग्जाम्स का रिजल्ट। लिख देना यस आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सीए एग्जाम्स इन मई 2025। चालू करूं? हाँ सर। चलो पहले 4 सिनेरियो के बारे में बात करता हूं। सर कौन से 4 सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हो? सिंगल ग्रुप के 2 सिनेरियो है, बोथ ग्रुप के 2 सिनेरियो है। सर पॉसिबल है क्या आज के तारीख में, आज अपन खड़े हुए हैं, क्या आज पॉसिबल है क्या 60 डेज बाकी है अपनी एग्जाम्स को, क्या पॉसिबल है क्या? सिंगल ग्रुप कोचिंग आपने कर रखी है, 100% पॉसिबल है, कोई पूछने की बात है? 100% पॉसिबल है, निकल जाओगे, मौज करो, पास हो जाओगे। कोचिंग पेंडिंग है पूरी की पूरी, तुम मानोगे नहीं, तुमको लगेगा ये शंकर लखमानी पागल हो गया है, शंकर लखमानी झूठ बोल रहा है। आज भी 100% पॉसिबल है, लोगों ने किया है, बहुतों ने किया है, तुम भी कर लोगे, 100% पॉसिबल है। सिंगल ग्रुप आज तुम 0 पे खड़े हो, कर सकते हो, अभी भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। चालू करो, रिवीजन वीडियो देखो, क्लासेस लो, हो जाएगा, जो करना है करो, पर 100% पॉसिबल है, वो मैं तुमको आज आश्वासन दिलाने आया हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, उनको बस एक आश्वासन की जरूरत है, एश्योरेंस की जरूरत होती है, बस बाहर से कोई आकर के बोल दे मैंने तुमको बोल दिया, क्लासेस खरीदो, रिवीजन वीडियो देखो, हो जाएगा, 100% पॉसिबल है। सिंपल है, सिंपल है। बोथ ग्रुप्स कोचिंग डन, 100% पॉसिबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्शियल कोचिंग डन मतलब आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, आईबीएस को निकाल दो, छोड़ो, 5 सब्जेक्ट्स, 3 की कोचिंग हो गई है, 2 की बाकी है। अभी भी बोल रहा हूं 100% पॉसिबल है, बहुतों ने किया है, तुम भी कर लोगे, बहुतों ने किया है, तुम भी कर लोगे भाई, बहुतों ने किया तुम भी कर लोगे। पर अगर तुम वो टेंशन में रह गए, मेरे को कम से कम 2 मॉक तो देने ही है, 3 मॉक तो देने ही है, 10 रिवीजन तो करनी है वो रैंकर वाली स्ट्रेटेजियों में, तो फिर तुम शायद ना कर पाओ। जिन लोगों ने कोचिंग पेंडिंग के साथ किया ना, वो एकदम टेंशन फ्री होकर के किए हैं, खोने को कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, खोने को कुछ नहीं है, वैसे भी कोचिंग पेंडिंग है, तुम अगर ट्राई करोगे ना बोथ ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। हाँ हो सकता है कि तुम्हारे रिवीजन थोड़े कम होंगे, मॉक तुम 2 की जगह 1 दे पाओगे, पर पॉसिबल तो है सर। पार्शियल कोचिंग रन में भी अभी पॉसिबल तो है। तुम परफेक्शन के पीछे भागोगे, नहीं मेरे को एकदम परफेक्ट करना है सर, तो नहीं हो पाएगा, पर भाई मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे सर, पास हो जाओगे, मैं तुमको एश्योरेंस दे रहा हूं आज। अभी भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे को, बहुत बच्चों के, सर बोथ ग्रुप पेंडिंग है, फुल कोचिंग पेंडिंग है। टफ है भाई, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब हो सकता है कि तू एक ग्रुप निकल जाए, पर बोथ ग्रुप निकलना फिर थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है। देखो इम्पॉसिबल इज नथिंग, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, ठीक है, भगवान राम बैठे हैं, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा टफ जरूर है। तुम 100% मेहनत कर रहे हो तो 40-40, 50-50 पे निकल भी जाए, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, तो एकदम होप्स मत हारो। पर तुमको अगर मैं प्रैक्टिकल एडवाइस तुमको चाहिए, तो हो सकता है तुम्हारा एक ग्रुप तो शॉर्ट निकल ही जाएगा। आज से भी मेहनत करोगे, बोथ ग्रुप को फुल कोचिंग पढ़ेंगे, एक ग्रुप तो कम से कम तुम निकाल ही दोगे। क्लियर है? हाँ सर, सिंगल ग्रुप है मेरा, मान लो ग्रुप 1 है, दूसरे ग्रुप में से एक सब्जेक्ट के लिए एग्जामिशन का एम कर रहा हूं, 100% पॉसिबल है, आज भी है, एश्योरेंस दे रहा हूं सर मैं तुमको, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, प्रोवाइडेड आपकी एक सब्जेक्ट की कोचिंग कम से कम हो रखी हो। यानी भाई मान लो तुम्हारा ग्रुप 1 है, एफआर एएफएम ऑडिट, इंटर वाले अपने सब्जेक्ट देख लेना, अपने सब्जेक्ट लगा लेना है। तुम बोलो मेरे को आईडीटी के लिए एग्जामिशन करना है, तो भाई कम से कम इन 4 में से एक सब्जेक्ट की कोचिंग हो रखी होनी चाहिए, बाकी तुम लोग अभी भी चालू करोगे, हो जाएगा,
हाँ, लेकिन एकदम परफेक्शन वाला अप्रोच करोगे, मेरा दोस्त बोल रहा है वो 4 रिवीजन करेगा, एक रैंकर का इंटरव्यू देखा है उसने बोला 5 रिवीजन करूंगा, कम से कम 4 मॉक टेस्ट दूंगा, फिर तुम वही टेंशन में रह जाओ भाई, फिर तुम नहीं कर पाओगे। फिर टेंशन वगैरह नहीं लेनी है यार। तुम बचपन में कैसे पढ़ते थे? बचपन में तुमको पता था कि 4 MTP करनी है और 5 मॉक देने हैं, 6 रिवीजन करने, भाई कुछ नहीं भाई, गए पढ़े हो गया खत्म यार। आई एम नॉट कंपेयरिंग द सिलेबस, सिलेबस कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट कंपेयरिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 10 विद सीए फाइनल, बट यार मैं तुम्हारी मेंटेलिटी को कंपेयर कर रहा हूं ब्रो। क्लियर है? क्लियर है सर, बड़े ध्यान से सुनो सर। कुछ 10 बातें तुमको ध्यान में रखनी है, 10 बातें ध्यान में रखोगे क्रैक कर पाओगे आसानी से। पॉसिबल है आज से भी 10 बातों को मेरे ध्यान में रखना, एडवाइस सुनना, प्रोटिप सुनना, घर जाना, मौज करना, अच्छे से पढ़ाई करना, एग्जाम ओरिएंटेड बन करके तुमको चलना पड़ेगा। फालतूगिरी के डीप में जाने का टाइम चला गया है, एग्जाम ओरिएंटेड बन करके तुमको चलना पड़ेगा। सर एग्जाम ओरिएंटेड बन करके चलने का क्या मतलब होता है? तुमको पता करना पड़ेगा कौन सी चीज में कितनी पढ़ूं, किस लेवल तक पढ़ूं, डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, एमसीक्यू के लिए जरूरी है। जैसे मैं मेरे क्लास में तुमको XYZ मार्किंग देता हूं, X चीजें डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, Y भी मीडियोकर लेवल की है, वो भी आपको 2-3 बार पढ़नी है, और Z एमसीक्यू के लिए ही जरूरी है। सिंपल है, वो होता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। सारी चीज अगर तुम अच्छे से करने जाओगे डिस्क्रिप्टिव पर्पस से तो कुछ ना हो पाएगा भाई। सब कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, लिमिटेड दिमाग लगा करके चलो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना मांगता है सीए फाइनल लेवल पे। सर अपन एकाएक चीज जो क्लास में करते हैं, रिवीजन वीडियो में बताते हैं, एकाएक चीज समझाते हैं, उसके बाद रटवाते हैं। खाली रटने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, एग्जाम के 15-20 दिन बाकी है, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रखा तो मैं तुमको बोलूंगा मेरा ऑडिट रट लो जाकर के। पर अभी तो भाई मैं तुमको क्लास में एक का एक चीज डीप में अलोंग विद एग्जांपल समझाता हूं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना। सर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप 2 साल पहले अगर आते ना मेरे पास, तो मैं बोलता भाई मत रखो भाई, चल जाएगा, रटने से भी तुम 40 ले आओगे। आज मैं ऐसा तुमको नहीं बोल सकता। आज तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होना पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा। खाली ऑडिट की नहीं, सारी चीजों की बात कर रहा हूं। एफआर में भी कोई तुम्हारा फॉर्मूला है, तुमको कंसेप्चुअली क्लियर भी होना चाहिए, रटा हुआ भी होना चाहिए। रीजन बीइंग भाई अब आ रहे हैं एमसीक्यू, और एरे गहरे नथु खैरे ऐसे एमसीक्यू नहीं आ रहे, खतरनाक वाले एमसीक्यू बनाते हैं आईसीआई। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना तो मांगता है। कहीं भी लग रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, कंसिडर वॉचिंग रिवीजन वीडियोस, कंसिडर बाइंग क्लासेस। क्लियर है? लेक्चर्स खरीद सकते हो अभी भी, फरवरी का महीना चल रहा है, लेक्चर्स बाद में रिग्रेट मत करना कि भाई रह गया, लेक्चर्स खरीद लेने चाहिए थे। खरीदना है तो खरीद सकते हो। सिंपल है क्या? सिंपल है। ठीक है, अभी मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, खाली तुमको बता रहा हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुमको फुल टू चाहिएगी, अपन लोग देते हैं। ठीक है। हाँ सर ग्रुप है ना, अभी तक बहुत सारे बच्चों को डिसाइडेड नहीं है, अभी तक बोल रहे हैं सर पता नहीं चल रहा है, बोथ ग्रुप्स देके सिंगल ग्रुप दे। भाई तुम देखो तुम किधर हो, ये तुमको ऊपर 4 सिनेरियो मैंने दिए हैं, तुम देखो किधर हो। इनमें से मेजोरिटी सिनेरियो तो 100% पॉसिबल वाले ही हैं, खाली एक सिनेरियो ऐसे टफ वाला है। तुम देखो किधर हो, तुम आज के आज कॉल लो, आज के आज तुम कॉल लो, उसके हिसाब से तैयारी चालू करो, और फिर एज ऑन 1 अप्रैल वापस से अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना। मेरे को तुम कांटेक्ट करके तब पूछ सकते हो 1 अप्रैल को, मैं तो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारे पास। ठीक है। हाँ, कोई भी टेंशन वेंशन हो मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। पर आज तुम क्या करो, एक कॉल लो फाइनल वाला, ऐसे कभी इस फुल पे कभी उस फुल पे मत डोलो। आज बोलते सिंगल ग्रुप, कल बोलते बोथ ग्रुप, फिर अगले दिन बोलते वापस सिंगल ग्रुप, फिर कहते हो अटेम्प्ट स्किप। ऐसा मत करो भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है। सर एक एडवाइस दूंगा, बहुत सारे लोग को हो सकता है एडवाइस ना पसंद है, टेंशन होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन वर्थ इट एडवाइस है भाई, गेम चेंजर एडवाइस है। मेरा फायदा हुआ है, मैं चाहूंगा सबका फायदा हो। रोज सोने से पहले 45 मिनट्स नई चीजें मत पढ़ना, पुरानी चीजों को रिवाइज करना। लेकिन सर इससे तो हमारी टेंशन बढ़ेगी, हमारी नई चीज इतनी पेंडिंग है, भाड़ में गई नई चीजें। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, पुरानी चीजें नहीं पढ़ोगे ना, नई चीजें कुछ काम की नहीं है भाई। तुमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्लास वालों को बोल बोल के थक जाता हूं, क्यूमुलेटिव रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इसलिए जो फास्ट ट्रैक बैच चलती है अपनी शाम वाली, एक का एक चीज रिवाइज करके फिर ही अपन नई पढ़ाई चालू करते हैं। कल जो पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम करते रह जाओ ना सारी नई चीजें, पता चला पुरानी वाली तो भूलते चले गए। मैं तुमको बताता हूं ना, मेरा सीए इंटर का कॉस्टिंग का एग्जांपल, भाई 70 मार्क्स की प्रिपरेशन करके गया था एंड आई स्कोर्ड 65 मार्क्स। क्यों? क्योंकि जो किया था ना उसको बार बार रिवाइज किया था, और वो 30 मार्क्स का देखा ही नहीं था, जीवन में पाला पड़ा ही नहीं था वो 30 मार्क्स से। सिंपल है क्या? मेहरबानी करना, पुराने वाले की इज्जत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। एडवाइस है गेम चेंजर वाली। फोकस को अपने लिमिट करो। आज आईसीआई ने वो एमसीक्यू लॉन्च किया, एमसीक्यू की केस सिनेरियो बुकलेट लॉन्च की थी 4-5 दिन पहले।
सबका ध्यान उधर चला गया, मतलब अपने एग्जिस्टिंग टारगेट्स को छोड़ करके पागलों जैसे जाने टेलीग्राम पे, अरे भाई इसमें नया आया, इसमें नया आया। भाई तूने कोर्स किया अभी तक? तेरे को क्या हक है एमसीक्यू बुकलेट देखने का? वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तू पहले तेरा कोर्स तो खत्म कर ले। एमसीक्यू में आऊंगा ना भाई, मैं बैठा हूं ना, करवाऊंगा ना, चीजें आसान बनाऊंगा ना, बोला है ना सर करवाऊंगा। अभी कल आया मॉडल टेस्ट पेपर, सब अपनी पढ़ाई छोड़ करके टेलीग्राम पे, अरे मॉडल टेस्ट पेपर आया, मॉडल टेस्ट पेपर आया। भाई तेरे को हक नहीं है देखने का जब तक तेरा सिलेबस 100% तरीके से पूरा नहीं हो रखा, नहीं हो रखा, नहीं हो रखा। बोल चुका हूं मैं तेरे को पहले भी। तो मेहरबानी करके अपने फोकस को लिमिट रखो। ऐसा नहीं आज ये आया उधर चले गए, आज वो आया उधर चले गए, फिर एक दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई उधर चले गए। भाई ऐसा मत करो, क्लियर है? अपने टारगेट्स पे फोकस रखो। पता है मेरे को आज ये पढ़ाई करनी है तो भाई पढ़ाई करनी है, फिर भले ये आए वो आए, भाई कोई भी आ जाए, तुम्हारे घर पे नरेंद्र मोदी जी उठ के आ जाए ना, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, बात हो गई खत्म। सा माथा फोड़ी मत करो, 60 दिन बाकी, क्या बोलूं मैं? चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हो तुम लोग, बहुत गलत बात है। डोंट गो सिलेक्टिव नाउ। मैंने क्या बोला था? एबीसी एनालिसिस मैं तुमको देता हूं, दूसरी फैकल्टी तुमको देती है, सब तुमको देते हैं। कब देंगे? मार्च के महीने में। अभी से डिमांड आने चालू हो जाती है, सर एबीसी एनालिसिस अभी से दो। नहीं मिलेगा एबीसी एनालिसिस। रीजन भी उसके लिए मेरे को आरटीपी एमटीपी का एनालिसिस करना पड़ता है। आईए के आरटीपी एमटीपी नहीं। अभी देखो मॉडल टेस्ट पेपर है, इन सबका एनालिसिस लगता है और वो तुम्हारे एकदम लास्ट केस में होता है। उसमें मैं तुमको एकदम प्रायोरिटी टॉपिक्स देता हूं कि ये टॉपिक करके चले जाओ, पास हो जाओगे। आज मैं तुमको ऐसा नहीं दे सकता, तुम आलसी बन जाओगे, मेहरबानी करो। वो एकदम लास्ट के लिए कि भाई कुछ नहीं हो रहा है तो भाई ये एबीसी के हिसाब से करके जाना, जो मैं तुमको प्रायोरिटी टॉपिक्स देता हूं ना हर बार, कि भाई ये वाले प्रायोरिटी टॉपिक्स करके जाओ। सिंपल है क्या? बस ये बात को ध्यान में रखना। सर 100% सिलेबस के बारे में सोचोगे ना, तब जाकर के तुम्हारा 80% सिलेबस होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम 100% सिलेबस कर करके जाओ। 100% सिलेबस का टारगेट तो तुमको रखना ही रखना है, तब जाकर के तुम लोग 80% सिलेबस खत्म कर पाओगे। और वो 80% सिलेबस तुम्हारा परफेक्टली खत्म होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए टू स्कोर 60% मार्क्स, दैट इज टू स्कोर एग्जामिनेशन। मेरे को पता है 100% सिलेबस नहीं होता है भाई तुमसे, आज हो भी जाता है तो 1.5 दिन में नहीं होता है, आई नो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। पर भाई तुम सोचोगे ना कि भाई मैं 100% ना करूं, तो तुम क्या करोगे ना, तुम आज सोचोगे 80% करो तो तुम अटकोगे 60 पे। वो मैं नहीं चाहता। तो मेहरबानी करके टारगेट रखना 100% सिलेबस का, तब जाकर के 80% होगा। कमेंट करो यस आई विल डेफिनेटली कंप्लीट 100% सिलेबस। भाई साहब जितना भी आज पढ़ लो, जितनी भी किताबें तुम रगड़ लो, जितने भी मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक कर लो, यू ओनली हैव 1.5 डेज टू रिवाइज एंटायर सब्जेक्ट। तो प्लीज जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो 1.5 डेज के हिसाब से करना। एफआर में मैं तुमको बोल रहा हूं एलडीआर सम्स पे फोकस करना। एएफएम में मैं तुमको बोल रहा हूं मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना और लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। पूरी की पूरी वीडियो आ रखी है एफआर एएफएम ऑडिट की, तो उसका लिंक मैं इधर आई बटन में दे दूंगा, जिधर भी आता है आई बटन, ठीक है? आई बटन पे जाकर के देख लेना, एफआर एएफएम ऑडिट की तो पूरी वीडियो दे रखी है। क्वेश्चन चार्ट्स मैं तुमको दे दूंगा मार्च के महीने में। मैंने तुमको बताया सर कि मार्च में मैं तुमको क्वेश्चन चार्ट दे दूंगा। 100 पेजेस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तुम्हारे, सारे के सारे क्वेश्चंस। समझ रहे हो क्या? एज फार एज सीए फाइनल ऑडिट इज कंसर्न, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आज कर भी लोगे, 1.5 दिन में नहीं कर पाओगे, ठीक है? हाँ 1000 बार तुमको बोल चुका हूं, क्वेश्चन चार्ट्स जो है आ जाएंगे तुम्हारे मार्च के महीने में 100 पेजेस के। और 190 पेजेस के मैजिक चार्ट्स मैंने तुमको अवेलेबल कराई दिए मेरे टेलीग्राम पे। उसके बाहर तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं ऑडिट में। सिंपल है, मतलब मैंने तो तुम्हारा ऑडिट के लिए तो काम बहुत आसान कर दिया। कोई भी स्टैंडर्ड उठाओगे ना, 2 पेज में ऐसे खत्म हो गया, 2 पेज में उसके क्वेश्चन, 2 पेज में ऐसे, 2 पेज में उसके क्वेश्चन। समझ रहे हो? 2-3 पेज में तो पूरा का पूरा ऐसे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कोई कोई ऐसे तो 1 पेज में कवर है, कोई कोई ऐसे तो 1.5 पेज में कवर है। 1 पेज में ऐसे किया, 1 पेज में उसके क्वेश्चन, 1 पेज में ऐसे किया, 1 पेज में उसके क्वेश्चन, ऐसे करके पूरा क्वेश्चन चार्ट सिस्टम में तुम्हारा ले आऊंगा ना, मस्त मजा आ जाएगा तुम्हारा। 1.5 दिन में ना हो ना, फिर तुम मेरे को बताना सर, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हो जाएगा गारंटी के साथ। वो 100 पेजेस के क्वेश्चन चार्ट्स आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ, और 190 पेजेस के मैजिक चार्ट से तुमको टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल कराया मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड कॉपी। तो मेहरबानी करना ये चीज को ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? हाँ, इसके बाहर तुमको कुछ नहीं पढ़ना। तुम आज कर लो ना मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक सॉल्व, खाली ऑडिट की बात नहीं करना। चलो एफआर एएफएम डीटी आईडीटी आना कितना है? आना भाई साहब 1.5 दिन में तुमसे होना उतना लिमिटेड है। तो आज से 1.5 दिन को ध्यान में रखते हुए चलो। 1.5 डेज ओरिएंटेड स्टडी, जो मेरे को पता है मैं 1.5 दिन में नहीं कर पाऊंगा ना, उसको आज से ही स्किप करते चलो। वो मैं बोलता हूँ सर ककून मोड, ककून मोड। भाई क्या कर रहे हो ना तुम लोग? इतना गुस्सा आ रहा है ना, बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, फिर मम्मी ने बुला लिया, दोस्तों ने बुला लिया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी देखने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई बाहर का काम आ गया, ककून मोड करो भाई। मैं बैठा हूं, फोन साइलेंट में कबर्ड में डाल रखा है भाई साहब, 3 घंटे बैठा हूं। चलो मैं 3 घंटे मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा, ना कोई मेरे रूम का दरवाजा नॉक करेगा, ना कोई मेरे रूम में खाना लेकर के आएगा। 3 घंटे मैं हूं, मेरी बुक्स है, रिवीजन वीडियो चल रहा है, तो वो है, बात खत्म। ये होता है ककून मोड। ककून में जाना सीखो। मैं बोलता हूं तुमने 3-3 घंटे के 2 चंक निकालिए ना, 6 घंटे, ये 6 आवर्स विल बी बेटर देन 12 आवर्स की स्टडी जो तुम अभी
12 आवर्स की स्टडी का नाटक कर रहे हो ना, उससे बढ़िया रहेंगे ये 6 आवर्स। अभी तुम नाटक करते हो भाई, 12 घंटे की स्टडी अगर तुम कर रहे हो अभी, तो तुम नाटक करते हो। वो 12 घंटे में क्या हो गया ना, इतना ब्रेक हो गया, इधर किसी ने बुला लिया, उधर किसी ने बुला लिया, नहीं सर। ये 6 आवर्स भी अगर आप निकाल रहे हो ना ककून मोड में, तो वो 12 घंटे से भी ज्यादा अच्छा है, 12 घंटे से भी ज्यादा इफेक्टिव है। ककून मोड में जाना सीखो, कोई डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं करेगा। मैं आऊंगा, मेरी पानी की बोतल होगी, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। कोई फोन, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, ना कोई इंसान। घर वालों का कुछ काम है, बोल देना भाई कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल नहीं हूं। तुम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो क्या आते थे क्या तुमको कोई बुलाने के लिए? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आता था, तुम फोन लेकर के जाते थे? दोस्तों का फोन आता था? नहीं भाई, तुम स्कूल से सुबह में 8 बजे से लेकर के ट्यूशन पे घूमते थे, शाम के 7 बजे तक तो तुम्हारे पास फोन होता ही नहीं था हाथ में। तो मेहरबानी करो ना भाई, तब ऐसा किया, तब तो जरूरी भी नहीं था, तब तुमको 10% कम आ जाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आज जरूरी है, आज जो चीज करनी थी वो तुम तब करके आ गए पागलों के जैसे। मेहरबानी करो, खुद से ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आज तो है ना भाई साहब 2 चैप्टर उड़ा दूंगा, पूरी पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दूंगा, 100 क्वेश्चन पोर्टफोलियो के, 100 क्वेश्चन फॉरेक्स के आज ही कर दूंगा, 200 क्वेश्चन आज कर दूंगा। शाम होती है, अभी तो 20 क्वेश्चन हुए। अभी तो किसने बोला था कि खुद पे इतना बर्डन देने को, खुद से इतना ओवर एक्सपेक्ट करने को? लेकिन भाई अंडर परफॉर्म भी नहीं करना है, रीजनेबल टारगेट रखो, रीजनेबल टारगेट अचीव करते रहो, तभी तुमको मोटिवेशन आएगा। ऐसा होगा कि तुम बोलो चलो आज मैं 60 सम्स करता हूं, तुम आए 50 पे तो चलेगा, 10 का डिविएशन है। तुम इतने भयंकर भयंकर टारगेट सेट करोगे खुद के लिए, खुद ही डिमोटिवेट होते चले जाओगे, खुद ही तुम लोग अपना मौत का कुआं खोल रहे हो। ऐसा मत करियो। सेल्फ कंट्रोल करना सीखो, बस वही बात है, ककून मोड वाली बात है। सेल्फ कंट्रोल करना सीखो, ककून मोड में जाओ। नोटिंग डाउन द टारगेट्स रादर देन रैंडमली पिकिंग अप द चैप्टर। ऐसा मत करना भाई आज मैंने ये उठा लिया, आज मैंने उठा लिया। मन, हाँ आपका मन है ना, मन बहुत चंचल है भाई। पोर्टफोलियो चालू किया, आधे में से छोड़ दिया, फॉरेक्स पे आ गए, आधे में से छोड़ दिया, डेरिवेटिव पे आ गए, आधे में से छोड़ दिया, ऑडिट पे आ गए। ऐसे 240 कर रहे थे, आधे में से छोड़ दिया, XQC1 पे आ गए। बस आधे अधूरे काम तुम करते रहो। आधे अधूरे रिश्ते जो होते हैं ना, कभी सफल नहीं होते। टारगेट लिख दो भाई, XQC1 करना है। जब तक तुम XQC1 खत्म नहीं कर रहे हो, नहीं जा सकते तुम ऐसे 220 पे। जब तक ऐसे 220 खत्म नहीं कर रहे हो, नहीं जा सकते तुम ऐसे 240 पे। सिंपल है क्या भाई? पूरा करो, चीजें चालू करी है, आधी छोड़ने के लिए नहीं, पूरी करने के लिए। भले टाइम लगे, तुम चालू करो, पूरा का पूरा उसको खत्म करो। आज जितना टाइम दोगे तुमको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो गया यार, मैंने इतने सम्स कर लिए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा मैं कुछ और पढ़ लेता इजी वाला। भाई तुमको आगे चल के फ्यूचर में फायदा होगा ना। आगे चल के तुम खोलोगे जब बुक, तो टेंशन कम होगी? नहीं कम होगी, बिल्कुल कम होगी यार, टेंशन कम होगी। तो मेहरबानी करके ऐसी गलती मत करना सर। सोशल मीडिया, हाँ लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, पिछले 2-3 वीडियो से तुमको बोलते आ रहा हूं, यूट्यूब पे अपन गाइडेंस वीडियो लेते हैं कि इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, ठीक है? हाँ, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स तुमको पता है। कंपैरिजन, हाँ कि मेरे दोस्त का तो पूरा सिलेबस हो गया है, मेरे दोस्त की सारी कोचिंग हो रखी है, मेरे दोस्त के 4 रिवीजन हो गए। भाई इतना ज्यादा ही कंपेयर करना है ना, तो एक चीज कंपेयर कर, एक का एक चीज, समझ गए क्या? कंपैरिजन करने की हिम्मत करना मत। उसकी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। वो अलग फोड़ेगा जिंदगी में, तुम अलग फोड़ोगे जिंदगी में। तो मेहरबानी करके कंपैरिजन करना मत। तुमको तुम्हारा बेस्ट देना है, ना कि तुम्हारे दोस्त से कंपेयर करना है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ गए। कंपैरिजन कभी भी मत करना। कंपैरिजन करके तुम टेंशन में आते हो कि उसके 4 रिवीजन हो गए, मैं तो मेरे प्रिपरेशन फेज में हूं, रिवीजन तो दूर की बात है। तुम कंपैरिजन करके खुद को डिमोटिवेट करके खुद के और क्या करते हो, खुद को और कुएं में डालते हो, खुद के और तुम्हारे टारगेट अचीव नहीं होते, यानी तुम्हारा विशियस सर्कल चालू हो जाता है। अभी टेंशन हो रही है, हाँ इस चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रही, और पढ़ाई नहीं हो रही है इस चक्कर में टेंशन हो रही है। समझ रहे हो? टेंशन हो रही है तो फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि टेंशन हो रही थी ना, सिलेबस की टेंशन हो रही थी तो पढ़ाई हो रही नहीं थी, और पढ़ाई नहीं हो रही थी तो और ज्यादा टेंशन हो गई। ऐसे करके विशेष सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भाई दोस्त को बाजू रखो भाई। सिंपल है क्या? सिंपल है। एडवाइस मैं तुमको दे रहा हूं, अनप्रोडक्टिव डेज तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा तो सोचना ही मत कि कोई भी दिन तुम्हारा 100% प्रोडक्टिव, मतलब सारे दिन तुम्हारे 100% प्रोडक्टिव रहेंगे। कोई ना कोई दिन अनप्रोडक्टिविटी आनी ही आनी है, लेकिन उसका इंपैक्ट गेम नहीं खेलना है। अगले दिन पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, अगले दिन फ्रेश एनर्जी के साथ उठो। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि काम करता हूं, लेकिन भाई बीच में मेरे हो गए 2-3 दिन पूरे मेरे अनप्रोडक्टिव चले गए। क्लास लेता हूं मैं, सुबह में मेरी बूस्टर बैच चलती है 2 घंटे की, शाम को मेरी फास्ट ट्रैक बैच चलती है 3 घंटे की, 5 घंटा मैं पढ़ाता हूं। उसके अलावा भी मैं काम करता हूं, पर नहीं कर पाया काम, नहीं था भाई, मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था मेरा। समझ गए क्या? हाँ कभी कभी अपने को भी आ जाता है ना सर, डिप्रेशन वगैरह। हाँ सर, नहीं कर पाया तो भाई वापस से आया ना, कम बैक किया। तुम क्यों कम बैक नहीं कर रहे हो मेरे भाई? कम बैक करो ना यार। हाँ सर, मेंटल स्टेटस तुम्हारा भी खराब होता है, मेरा भी खराब होता है, इस दुनिया में सबका खराब होता है। सिंपल है क्या? हाँ सर सिंपल है। सबको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, भाई कम बैक करना होता है ना ब्रो, कम बैक करो। प्रो टिप सर, प्रो टिप। चालू किया मैंने, हाँ चालू किया मैंने एक ऐसे खत्म कर दिया।
आज मैंने ऐसे 600 खत्म कर दिया। जैसे ही खत्म किया ना उसका एक ओवरव्यू लो। ओवरव्यू मैंने कि सब पढ़ने नहीं बैठोगे, ऊपर से खाली रीड मारते जाना, मेमोरी टेक्निक देते जाना। मैंने तुमको ऐसे 600 क्लास में कराया, कितनी बढ़िया तरीके से कराया। हाँ तुम मानोगे नहीं, ऐसे 600 तो जब अपन ने कराया 25 मिनट्स के अंदर तो अपना पहली बार पढ़ के हो गया, विद एग्जांपल्स विद रेक्टिफिकेशन। क्या किया, एक बार रीड मार लिया, फास्ट ट्रैक बैच में अपन ने 25 मिनट्स में किया पहली बार, ठीक है। क्या कर लिया, एक बार ओवरव्यू ले लिया, रीड मार लिया। अच्छा ओसीडी वाली मेमोरी टेक्निक थी, समझ रहे हो, ओ सॉरी वो 610 में थी, पर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मान लिया, एक बार रीड मार लिया, मेमोरी टेक्निक्स देख ली ऊपर से, शब्दों का कीवर्ड्स का ओवरव्यू ले लिया। ये चीज तुमको करनी है, तुम समझ रहे हो क्या। हाँ चीज अभी ये चीज तुमको करनी, एक बार ऊपर से ओवरव्यू लेते चलना, ठीक है। तो तुम्हारे क्या चीजें दिमाग में बैठती चलेगी। ये चैप्टर मैंने क्या है, चैप्टर में 5 क्वेश्चन थे, मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ, ये 6 क्वेश्चन थे इसमें। अपने मैजिक चैट्स में अपने 6 टॉपिक्स इसमें कवर करे, सबके ऊपर से मेमोरी टेक्निक देख ली, कीवर्ड्स देख लिए, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठता चला जाएगा। क्योंकि तुम बोलोगे यार मैं वापस पढ़ने बैठूंगा, मेरे को और 15-20 मिनट लग जाएंगे वो पर्टिकुलर एस्से में, तो ओवरव्यू देख लो 5 मिनट लगेगी तुमको। सिंपल है क्या, ये चीज करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल तुमको रहने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, खतरनाक कंटेंट आने वाला, लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो ना भाई, फोड़ देंगे, मचा देंगे, तहलका मचा देंगे, आग लगा देंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं अपन लोग अगली किसी वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग ब्रो, कीप लर्निंग।